नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग का शिकार बन रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में होशरुबा महंगाई ने आवाम को किया परेशान और हर मौसम में गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं सैयाह। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले इलाके नाम निहाद आजाद कश्मीर की, जहां पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे कश्मीरी और गिलगिती लोगों को अगवा करके टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। लिहाजा लापता अफराद के खानदान पाकिस्तानी रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। लापता आवाम के अहले खाना का कहना है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। ऐसे में दुनिया भर की तवज्जो इस जानिब रागिब कराने के लिए इस्लामाबाद में एक एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले इलाके नाम निहाद आजाद कश्मीर के। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज मुजाहिरीन ये हैं मुख्तलिफ लापता कश्मीरी आवाम के लवाहिकी। खास बात ये रही कि पाकिस्तान को ललकारते हुए ये एहतजाज उसके अपने गढ़ इस्लामाबाद में हुआ, जिसे रोकने की ISI ने भरपूर कोशिश की, लेकिन एहतजाजियों के आगे उसकी एक नहीं चली। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों से जिन लोगों को उठाया गया है उनके अहले खाना यहाँ इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के जमकर लानत मलानत की। मत उठे उस टाइम तक जब तक आपके प्यारों की आपको खबर नहीं मिल जाती। मेरे साथ यहाँ पिंडाल में अहमद फरहाद भी मौजूद है, उसकी वाइफ भी मौजूद है। हमने यहाँ उनकी माँ के साथ प्रोटेस्ट किया था और उस माँ की आवाज सुनी गई थी, रियासत कश्मीर की आवाज सुनी गई थी और हमारा भाई दूसरे दिन ही हमें पता चल गया था कि वो कश्मीर के कौन से थाने में है। यहाँ मौजूद हर बच्चा, हर बाप, हर बेटी, हर बीवी और हर माँ, अगर आप लोग यहाँ से उठ के चले गए तो याद रखना आपकी नस्लों को भी आपकी औलाद का पता नहीं चलेगा। ये वो जगह है जहाँ से आपकी आवाज दुनिया तक जा सकती है। इस जगह से उस वक्त तक ये माए मत उठें जब तक आपके बच्चों की आपको खबर नहीं मिल जाती। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अजियत खानों में कुछ लोग महीनों से कैद हैं तो कुछ लोग बरसों से। इनकी बाजियाबी के लिए किसी का भाई तो किसी की माँ तो किसी की बीवी दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। यहाँ तक कि बहुतों को ये भी नहीं पता कि उनके घर का जवान लड़का जिंदा भी है या नहीं। कई मामले ऐसे हैं जिनमें अदलिया ने लापता अफराद की रिहाई के लिए फरमान जारी किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों ने अदलिया की भी तौहीन कर दी। डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ने डी चौक के ऊपर प्रोटेस्ट की कॉल दी थी। प्रोटेस्ट की कॉल देने के साथ साथ मौसम की नागवारी भी थी कि बारिश का मौसम था। DHR की टीम ने विक्टिम फैमिलीज़ के लिए वहाँ पे टेंट जो था वो उसका अरेंजमेंट किया हुआ था। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे और हमारी फैमिलीज़ जो थी वो बैठी हुई थी, उन्होंने अभी अपने प्यारों की तस्वीरें भी नहीं निकाली थी कि जो पुलिस थी उन्होंने आके कैंप के अंदर तमाम लोगों ने कब्जा कर लिया कैंप के अंदर। उसके बाद जो टेंट ऊपर हमारे थे जिस हम बारिश से बच रहे थे उसको हमारे पे गिरा दिया गया। जो फुटेजेस बनाई गई वीडियो की उनको डिलीट करवाया गया ज़बरदस्ती और छीना गया। एक तवील मुद्दत से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपने ऊपर ढाए जा रहे मजालिम के खिलाफ सड़कों पर उतरते रहे हैं, आज़ादी की शमा रोशन करते रहे हैं। इस इलाके की मदनियात पर कब्जे के खिलाफ सभी को बावर करवाते रहे हैं। ऐसे ही लोग खास तौर से पाकिस्तान के टारगेट पर रहते हैं। इन पर पहले तो दबाव डालकर, फिर उनके कुनबे को धमकाकर और आखिर में कुछ लालच देकर अपने पाले में मिलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में कुछ लोग इन हथकंडों का शिकार हो जाते हैं और जो इन दबाव के बावजूद चट्टान की मानिंद डटे रहते हैं, उन्हें रात के अंधेरे में खामोशी से अगवा कर लिया जाता है।
میں اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور ایک تمام یکجہت آواز کی طرح ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم تب تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک تمام لاپتہ افراد رہا نہیں ہو جاتے اور اس طرح کا کریک ڈاؤن اسٹیٹ کی طرف سے بند نہیں ہو جاتا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ کچھ دنوں میں ان کے چاہنے والے لوٹ کر نہیں آئے تو یہ لوگ بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ ان کا بھروسہ اب پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے سبھی اداروں پر سے اٹھ گیا ہے۔ اگر عزیز و اقارب لوٹ کر نہیں آئے تو پھر وہ دن دور نہیں جب انہوں نے بھی بلوچ قوم کی طرح اپنے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا لینے ہیں اور پوری طرح بغاوت کی راہ پر اتر جانا ہے۔ نام نہاد آزاد کشمیر میں پاکستان کی زیادتیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی داؤں پر لگی ہے۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ قدرت کی حسین فضاؤں میں واقع کشمیر کی خوبصورتی کا دیدار کرنے کے لیے کثیر تعداد میں ملکی اور بیرونی ممالک سے سیاحوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ اس بات کی تصدیق آپ کو ہمارے آج کے شمارے کی اس خاص رپورٹ سے ہو جائے گی، جو کہ ضلع بارہمولہ کے معروف سیاحتی مقام گلمرگ سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں ہر موسم میں موجود بلند و بالا پہاڑی سلسلے، شبج و شاداب درخت، تو میلوں تک پھیلے میدان، گنڈولا رائڈز اور دیگر ایڈونچر ٹورزم کی وجہ سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ قدرتی خوبصورتی اور کشمیری مہمان نوازی سے لطف اندوز ہونے والے لوگ بار بار یہاں آنے کی خواہش مند رہتے ہیں۔ آئیے ہماری اس رپورٹ میں جائزہ لیتے ہیں دنیا کے مشہور سیاحتی مقام گلمرگ کی تمام خصوصیات کا۔ سال بھر وادی کے مختلف سیاحتی مقامات پر سیلانیوں کی آمد بنی رہتی ہے، موسم چاہے گرمی کا ہو یا پھر بارش یا سردی کا۔ وادی کے دلکش مقامات پر ہر موسم کا اپنا الگ رنگ اور الگ انداز رہتا ہے، جس سے محظوظ ہونے کے لیے ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ ودیشی سیلانی بھی پہنچتے ہیں۔ کشمیر میں ایسا ہی ایک ورلڈ فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے ضلع بارہمولہ کا گلمرگ، جہاں آنے والا کوئی بھی اس کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پاتا۔ گلمرگ تو سر مین ہارٹ ہے کشمیر کا، ہاں جی، شری نگر کا ہارٹ ہے۔ یہاں پہ کیا کیا کیا، کیا کیا دیکھا، کیسا اچھا لگا آپ کو؟ سر گنڈولا رائڈ کی ہم نے، اچھا، تو ادھر گاڑی میں سیلف میں رائڈ لی ساری، ادھر جو پارک ہیں ویوز سارے لیے، تو ادھر کھانا پینا بھی بہت اچھا ہے، ریزنیبل ریٹ بھی بہت اچھے ہیں، ایسی کوئی لوٹ والی کوئی بات نہیں ہے، تو بہت اچھا ہے۔ شری نگر شہر سے تقریباً 49 کلومیٹر دور گلمرگ کا علاقہ بے حد پرسکون ہے۔ شہر کی آپادھاپی سے دور گلمرگ کی قدرتی خوبصورتی تازگی کا ایک نیا احساس دلاتی ہے۔ سردی کے موسم سے اتر یہاں پر عام طور پر نظارہ زیادہ تر ہریالی سے بھرا ہی رہتا ہے۔ اکثر ہونے والی بارش کے بیچ سیاحوں کی آمد مسلسل بنی رہتی ہے۔ بہتر روڈ انفراسٹرکچر کے چلتے یہاں پر پہنچنا بھی کافی آسان ہے۔ تازی ہوا اور بہترین فضا کے بیچ آ کر لوگوں کے ذہن سے تناؤ فوراً بھاگ جاتا ہے اور یہاں آنے والے سیاح سیر و تفریح کے تمام مقامات کو ایکسپلور کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ گھومنے میں بہت ہی مزہ آیا، پانی کے چلتے تھوڑا سا لگا، مگر گھومتے گھومتے ہم لوگ بوٹا پتری گئے، ہری پیلیس گئے، گولف گراؤنڈ گئے، مہاراجہ پیلیس گئے، اسٹرابیری پیلیس گئے، اسٹرابیری گراؤنڈ گئے، سبھی بہت مزہ آیا۔ گلمرگ کا ایک خاص سینٹر آف اٹریکشن ہے کیبل کار، جسے یہاں گنڈولا بھی کہا جاتا ہے۔ اسے 2 الگ الگ فیز میں کروایا جاتا ہے۔ پہلے فیز میں گلمرگ کونگ ڈوری اور دوسرے فیز میں کونگ ڈوری سے اپروت تک کی رائیڈ کروائی جاتی ہے۔ اس کی 2 طرفہ ٹکٹ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے مل جاتی ہے، جسے لینے کے بعد سیاح اپنا آگے کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ گلمرگ آنے والا کوئی بھی سیاح گنڈولا رائیڈ کا دلچسپ تجربہ لینے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ جیسے جیسے گنڈولا اونچائی کی طرف بڑھتا ہے، ویسے ویسے یہاں کی پوشیدہ خوبصورتی نظروں کے سامنے آتی جاتی ہے۔ We knew this was not the right, like snow and all won't be there,
but then everybody, like from people who have already come here, they told Gulmarg the cable ride and the gondola ride will be very pretty. So yeah, but now it's raining, it's full of fog, but the experience was good. We were hoping if no rain was there, we could have seen the views more properly. But having said that, it's nature, right? You get to connect with it. It's blissful. Like once we reached here, the second phase, I mean, even though I can't see things around me, it's pretty. So we've come here for a trip, and we knew it wasn't snowy, but we wanted to see the green part of Kashmir. And yeah, we liked the ride, it was all good. And the cable car was also a nice experience. And happy that we got to experience the cold. It's really chilly. It's really chilly and we are all shivering. It's good. सयाहों की गंडोला राइड पर तफरीह के बाद शाम के वक्त यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ रहता है। सयाह न सिर्फ अपने अजीजों अकारिब के साथ यादगार पल बिताते हैं, बल्कि अपने साथ मकामी खासियतों वाले कलेक्शन आइटम्स भी लेकर जाते हैं। मसलन यहाँ पर टूरिस्टों के लिए फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ मुख्तलिफ मसनूआत की दुकानें मौजूद हैं, जो सयाहों को अपनी खदमात से शॉपिंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। मकामी लोगों के रोजी रोजगार का ये बेहतर जरिया माश है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं देश से या दूसरे कंट्री से, हम उनका वेलकम करते हैं। तो हम कश्मीरी ऑलवेज लोगों का यहाँ पर वेलकम करते रहते हैं कि टूरिस्ट के आने से हमारा यहाँ पर धंधा चलता रहता है और हमारा ये पूरा जो कश्मीर घूमने की जगह है, देखने की जगह है, जिसकी वजह से लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत खूबसूरत भी बनाया है, जिसकी वजह से लोग खींच कर यहाँ कश्मीर में आते हैं। बात चाहे गुलमर्ग और पहलगाम की हो या फिर पटनी टॉप और भदरवाह की, गुज़िश्ता बरसों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मारूफ सयाहती मकामात को उनकी खूबसूरती और वहाँ मिलने वाली सहूलियात के बाइस वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाने लगा है। इतना ही नहीं, कई ऐसे मकामात जो कुदरती तौर पर बेहद खूबसूरत हैं, वहाँ पर तमाम बुनियादी ढांचों को तैयार करके दुनिया के सयाहती नक्शे पर लाया जा रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर घूमने आया कोई भी शख्स यहाँ बार बार आने का ख्वाहिशमंद रहता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पिछले 77 बरसों से तामीर और तरक्की से दूर है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बाइस मकामी लोग अपनी जिंदगी को दांव पर रखकर सफर करते हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हमने पाकिस्तानी एजेंसियों, खास तौर से ISI को 7 दिनों का नोटिस दिया है कि वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जबरन अगवा शहरियों को फौरन रिहा करें। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो हम इस मामले को बैनुल अक़वामी फोरम पर उठाएंगे। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वो सभी कश्मीरी जो बुनियादी हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें पाकिस्तान में गायब कर दिया जाता है। नावेद मलकाना को सरवासा से जबरन उठा लिया गया है। पाकिस्तान बाज़ोर ताकत पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबा रहा है। जावेद अहमद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर की हसीन झीले डल अपनी दिलकश खूबसूरती और चाम से लोगों को अपनी जानिब रागिब करने में कभी पीछे नहीं रहती। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के DPS में नेशनल एडवांस ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम के तहत रिदमिक जिम्नास्टिक का इनेकाद हुआ। इब्राहिमोवा और अर्जुन अवार्डी कृपाली पटेल सिंह की सरबराही में 30 जिम्नास्ट्स ने अपने खेल जौहर और लगन का मुजाहिरा किया। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पूरे जम्मू खित्ते में माई यूथ माई प्राइड के तहत मकामी खिलाड़ियों की जानिब से खेल सरगर्मियों को जारी रखा गया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा है कि हल तलब तनाज़े कश्मीर की वजह से मकबूजा इलाके में बड़ी तादाद में काबिज फौज की तैनाती से खित्ते में अदम इस्तेहकाम और एटमी जंग का खतरा लाहक है। पाकिस्तान की बोली बोलने वाला पीटीवी चैनल मुआशरे को बाखबर रखने की जिम्मेदारी निभाने की बजाय अपने आका को खुश करने में लगा रहता है। इसके लिए वो आए रोज अपने बुलेटिन में पाकिस्तान हामी अलहदगी पसंद हुर्रियत लीडरों की उटपटांग खबरों और बेफिजूल के बयानात पेश करता रहता है। लेकिन हकीकत में जम्मू कश्मीर के अवाम जमहूरी निज़ाम के तहत लाई जा रही अमन और तरक्की से काफ़ी मुतमईन हैं। इसलिए उन्हें ना तो हुर्रियत लीडरों की झूठी बातों का एतबार है और ना ही उन्हें पाकिस्तान के बड़बोले चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों पर भरोसा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की गरीब मुखालिफ पॉलिसी ने आवाम को निचोड़ कर रख दिया है। होशरुबा महंगाई ने आवाम को परेशान कर रखा है। आवाम कह रही है या तो बढ़ी हुई कीमतों को कम किया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो इक्तिदार की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लोगों के पास चूल्हे जलाने और लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। वहीं दूसरी जानिब हुक्मरानों की शान और शौकत में कोई कमी देखने में नहीं आ रही है। एक शायर ने कहा है, लड़ना हमें गरीबी से था और लड़े हम गरीबों से। पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी भी कुछ इसी तरह की रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों ने आवाम को खून के आंसू रुला दिए हैं। आवाम का मुतालबा है कि इन्हें महंगाई से निजात दिलाई जाए ताकि ये कम से कम रोजमर्रा की जरूरी मसनूआत खरीद सकें। आज हालत ये हो चली है कि रोजमर्रा की जरूरत में काम आने वाली हर अशिया की कीमत आसमान से बातें कर रही है। आवाम को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए भी तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। महंगाई तो हद से ज़्यादा है। इस वक्त कोई बात ही नहीं कर सकते। गरीबों के लिए तो मुश्किल होता है, जिनका पास पैसा है उनके लिए भी मुश्किल है। और मजदूरों का अभी दिहाड़ी दिन का 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया कुछ भी नहीं होते। एक आइल नहीं आते। एक आइल की कीमत हो गया अभी 600 रुपया। तो महंगाई बहुत बढ़िया है। इमरान खान के दौर में पहले कह रहा था महंगा हो गया, अभी तो ये नवाज शरीफ का, ये शहबाज शरीफ के दौर में इससे भी महंगा हो गया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आम शहरी महंगाई की लहर से काफी परेशान दिखाई देते हैं। एक तरफ तो खाने पीने की बहुत सी अशिया और तवानाई की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब आमदनी में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं नजर आ रही। हुकूमत कहती है कि ये मसला इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश है, लेकिन असल में बढ़ती महंगाई की कोई मकामी वजूहात भी हैं। मकामी अवाम पर टैक्स थोपने की तैयारी चल रही है। इस दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। रोज वो सिलेंडर बढ़ गया। ले भाई तुम हम पर पशु, हमने सुना कि टैक्स लगाते हैं। टैक्स किस लिए लगाते हैं? लाओ ना गैस का लेन हमारे लिए, लाओ ना कोई मतलब सारे फैक्ट्री यहाँ लाओ, हमारे सहूलत दे दो, फिर ताकत टैक्स लगाओ। अभी ये कहते कि महंगाई तो है, बड़ों को पता नहीं है। शाह साहब, बड़ों को कोई पता नहीं होते महंगाई क्या है। उन्होंने टेलीफोन करना है, लाके खाने वाले बात है, उन्होंने बिल बनाना है। तो ये सारी दुनिया है, तो मेहरबानी करें आप लोग भी हमारे आवाज को आगे पहुंचाएं। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की महंगाई की हो तो इस्लामाबाद का जिक्र आना लाजमी है। दरअसल पाकिस्तान के शहरों में खुद ही काफी महंगाई है और चूंकि यहाँ बेशतर मसनूआत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आती हैं, इसीलिए उनके दामों में 2 से 3 गुना इजाफा हो जाता है। इसीलिए न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि उसके कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी इस महंगाई का गुनहगार पाकिस्तान की मरकजी हुकूमत और खास तौर से वजीर आजम को बता रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
महंगाई तो आप देख रहे हैं ना, आज आपके सिर्फ रेड़े वालों की बात नहीं है, आप ड्राई फ्रूट वालों में हमारे सीजन है, इतनी रश होता तो कोई हद नहीं है, लेकिन ये खुद परेशान है आजकल। ये हमारे ड्राई फ्रूट वाले मुझे खुद बुलाती, इब्राहिम साहब कब सबके लाए, क्योंकि बंदे तो है नहीं है, तो मैं भी मजबूर हूँ कहने पर, क्योंकि ये अब इतनी महंगाई है। खुदा की कसम, मैं प्याज लेने के लाया था, मेरे लेने से बाहर मेरे पास पैसे कम थे, मैं नहीं लेके वापस जा रहा हूँ। आलू लेने के लाया, फिर मेरे पास पैसे कम था, मैं नहीं लेके वापस जाऊँ। इस महंगाई ने इस गरीब आवाम को जिंदा मरवा रहा है। वो क्यों? ये आवाम दुआएं दे सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान में ये कहना चाहता हूँ, जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने खड़ा किया, वही हमारे लिए जहर बन जाता है। मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा हुकूमत अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीनने में लगी हुई है। वैसे साबिक हुकूमतों ने भी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भलाई के लिए कुछ नहीं किया, और अब जो मौजूदा हुकूमत है वो भी साबिक हुकूमतों की राह पर चल रही है। अपनी मदद आपके तहत अवाम के पास जो थोड़ा बहुत है उसे भी छीनने की साजिश की जा रही है। हालात इतने तशवीशनाक हो चुके हैं कि भूख और मुफलिसी के मारे अवाम खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। अभी दिन पर दिन महंगे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पहले आप आलू कितने का खरीदते? पहले तकरीबन 40 और 45 है, अभी हो गया 70-80, इसी तरह हो गया। महंगाई ज़्यादा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गोश्त का स्वाद चखे तो एक अरसा हो गया है, और दालें गोश्त से भी ज्यादा महंगी हैं। कुल जमा ये कहा जा सकता है कि हालत ये हो चुकी है कि इस खित्ते में जीना इस कदर महंगा हो गया है कि जान की कीमत भी यहाँ सस्ती मालूम पड़ती है। पाकिस्तानी और मकामी हुकूमत ऐसे बयान देती आई है कि अवाम को राहत पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन असल में उनकी तरजीह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कमाई को लूटना और यहाँ के अवाम का हक छीनना है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो तमाम मसाइल हैं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा मसला फिलवक्त महंगाई ही है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ जमीनी सतह पर यानी तमाम पंचायती हलकों में मकामी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की सिमत में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और IIM जम्मू के मुश्तरका ताउन से 5 रोज़ा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों के पंचायती राज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता लोगों और मुंतखब नुमाइंदों ने शिरकत की। इसका मकसद पंचायती राज से जुड़े लोगों में क़यादत, इंतजाम और गवर्नेंस से जुड़ी सलाहियतों में मजीद इजाफा करवाना था। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके जोग्राफियाई लिहाज से दुश्वार गुजार हैं। इन जगहों पर इलाका मकीनों को तमाम बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी करवाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, लेकिन 3 सतहों पर पंचायती राज निज़ाम के तहत मुंतखब पंचों और सरपंचों के जरिए न सिर्फ अवाम को दरपेश छोटे बड़े मसाइल का अजाला करवाया गया, बल्कि मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के तहत देही इलाकों की तस्वीर को तब्दील किया गया, जैसा कि जिला डोडा में यकीनी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लोगों को पक्के घर, बिजली पानी की सप्लाई, तालीम, तिब, सड़क, समाजी इमारतों की तामीर और ऐसे तामीर तरक्की के मंसूबों से फायदा मिला है। इसके साथ ही MG नरेगा, PMAY, आयुष्मान भारत, JJM और ऐसे कई अहम तरीन कौमी मंसूबों को कामयाबी के साथ मुकम्मल करवाने में पंचायती राज निज़ाम का काफी अहम किरदार देखा गया है। ये जो मुझे जब पावर मिली, उस पावर मिलने से ही इतनी डेवलपमेंट हुई। या MP के पैसे, MLAs के पैसे डायरेक्ट पंचायत को ही आते हैं, वही प्लान बनाते हैं, उसी की वजह से कैपेक्स प्लान, दूसरे प्लान जितने बड़े काम ये बड़े काम हमने रोड्स का काम किया और उसकी बिजली का काम किया, JJM का काम करवाया, और हमने जो फिशरीज पॉन्ड्स बनाए और जो भी रोजगार देना था नौजवान लोगों को वो भी दिया, पक्के पाथ बनाए और टाइलें वगैरह सारी लगाई, टैंकीज बनवाई, बाथरूम बनाए, शौचालय का पूरा निज़ाम ठीक कर दिया।
जब से पंचायती राज आया तो हमारे जो ग्रास रूट है, ग्राउंड लेवल पे सारे काम जो होने लगे, क्योंकि हर लोग जो है, हर हमारा कोई भी आदमी जो इस पे एमएलए तक नहीं पहुंच सकता है, ना मिनिस्टर तक पहुंच सकता है। तो जब से पंचायती राज है, पंचायतें बनी, सरपंच तक लोग पहुंच पाए, मेंबर तक पहुंच पाए, वहाँ की डेवलपमेंट हुई, पानी का मसला हल हुआ, बिजली का मसला हल हुआ, मकानों का मसला, खासकर जो IVI के मकान, वो अब मसले हल हुए, और बाकी जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम है वो पंचायतों की वजह से हल हुए। पंचायती राज निजाम के तहत गवर्नेंस को सही तरीके से चलाने के लिए अहम किरदार अदा करने वालों को एम्पावर करने के लिए IIM जम्मू में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की जानिब से 5 रोजा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस इंटरेक्टिव सेशन में मुल्क के 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से तकरीबन 32 नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम में शरीक लोगों के साथ लीडरशिप, मैनेजमेंट, वसाइल को मुतारिक करना और उनकी हम आहंगी करना, रूरल इनोवेशन, असरदार तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे अहम तरीन मौजूआत पर फोकस किया गया। हम ये प्रोग्राम 5 दिन का जो कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, और ये 5 दिन के प्रोग्राम में हम जो इनके जो है पंचायती राज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो लोग इसमें काम करते हैं, ये सबका ज्वाइंट प्रोग्राम है। जम्मू शहर में मुनक्किदा इस प्रोग्राम की अहमियत को इसी तरह समझा जा सकता है कि इसमें शामिल लोगों को इब्तिदाई सतह की जमहूरियत की कारकर्दगी का तजुर्बा दिलवाने के लिए एक केस स्टडी करवाना तय किया गया है। इसके साथ यहाँ शामिल लोगों को आपसी तबादला ख्याल के जरिए 3 सतही पंचायती राज निजाम में काम काज को बेहतर करने की जानकारियाँ दस्तयाब करवाई गयी, जिससे आगे चलकर पंचायती राज हलकों में अवाम की फलाह बहबूदी के तामीर तरक्की के मंसूबे और भी तेजी के साथ सटीक तरीके से मुकम्मल होंगे। And I'm very thankful कि I came here ताकि मैं कुछ सीखूं कि बाकी स्टेट्स के जो वीडियोस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। So very hopeful कि I will learn many things from there. कितना लगता है कि कितना फ़ायदा मिल पाएगा, क्योंकि बाहर के और बड़े सारे पंचायतों से लोग आए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना इसका फ़ायदा मिल पाएगा? एक्चुअली मेरी यहाँ पे रिसेंटली इंटरेक्शन हुई फ्रॉम अदर स्टेट्स जो भी वीडियोस से, जैसे राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, एंड दे टोल्ड मी कि वहाँ पे किस तरह से इनकी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती है। सो आई एम वेरी होपफुल कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे तीर्थ कि वहाँ पे कैसी चीज़ें होती है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो हम अपने स्टेट में वीडियो लेवल पे। जम्मू के इस प्रोग्राम के जरिए एक ही जगह पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों को दूसरी जगहों के पंचायती निजाम के बारे में जानकारियां मिली। कौमी सतह पर मुनक्किद हुए इस इंटरेक्टिव प्रोग्राम से यकीनी तौर पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को मुस्तकबिल में काफी फायदा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।